हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं तथा इसके गुण। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं तथा हम इस वीडियो में ये भी पढ़ेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट या काटती क्यों नहीं है। आइए, ये हमने एक चुंबक लिया है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है। और कंपास की सुई, कंपास को हर जगह रख के देखा गया तो यह एक क्षेत्र बना रहा था, जो वक्राकार क्षेत्र बना रहा था, एक वक्राकार क्षेत्र बना रहा था। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। ठीक है। तो काल्पनिक है, काल्पनिक का मतलब अदृश्य है, दिखाई नहीं देती हैं। तो ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखा है। ठीक है। अब इसके गुण हम जान लेते हैं क्या होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा सदैव नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है। ये चुंबक के बाहर, बाहर मतलब चुंबक के बाहर के क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर अब ये रेखाएं यहां से आई और अब यहां पे इसका डायरेक्शन क्या हो गया? साउथ से नॉर्थ की ओर हो गया, साउथ से नॉर्थ की ओर। यानी चुंबक के बाहर क्या था? नॉर्थ से साउथ की ओर था, लेकिन चुंबक के अंदर क्या है? साउथ से नॉर्थ की ओर है। चुंबक के अंदर, तो इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ जाता है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो हमें क्या करना है? नॉर्थ साउथ नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग माइंड में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, तो वो नॉर्थ से साउथ में टिक मार देंगे। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर चुंबक के अंदर कह रहा है तो साउथ से नॉर्थ, अगर चुंबक के बाहर कह रहा है तो नॉर्थ से साउथ। आइए, एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, चुंबकीय बल रेखाएं जितनी अधिक होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र उतना प्रबल होता है। चुंबकीय क्षेत्र उतना प्रबल होता है, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जहां पर जितना अधिक रहेगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा रहेगा। जैसे ध्रुवों पर अधिक होता है, चुंबकीय क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों पर अधिक होता है,
ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक क्यों होता है? क्योंकि ध्रुवों पर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं कम है, लेकिन यहाँ पे इसके ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होती हैं, तो इसलिए इसके ध्रुवों पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा होता है। और चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्राकार पथ बनाती है, बंद वक्राकार पथ बनाती है। क्या है? एक बंद वक्राकार पथ बनाती है, मतलब ये देखो पूरा क्लोज है, मतलब ये बंद है, ठीक है। ये इनका ना स्टार्ट का पॉइंट होता है, ना ही एंड का पॉइंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये देखो ऐसे बनी हुई है। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये एन था, ये एस की तरफ, तो इसमें ना ये एक बंद वक्राकार पथ बनाती है, तो ना इनके स्टार्ट पॉइंट होता है और ना ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। और चुंबकीय बल रेखा की किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, क्षेत्र की दिशा बताती है। मतलब अब इस टेंजेंट का मतलब ये स्पर्श रेखा का मतलब इसको टच करते हुए एक आप रेखा खींच दीजिए, ठीक है, तो ये क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है कि यहाँ नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये एरो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। अब क्यों नहीं काटती हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। हमने मान लिया कि ये काट गई, इस पॉइंट पे काट रही है, काटती नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि मान लो काट रही हैं, हमने माना कि ये एक पी पॉइंट है जहां पे एक दूसरे को ये काट रही हैं। अब अगर इस पे हम स्पर्श रेखा खींचे, हम ये भी जानते हैं कि चुंबकीय के किसी भी पॉइंट पर, चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो सदा एक होती है, अलग अलग नहीं होती है। तो आइए हम इस पे स्पर्श और स्पर्श रेखा जो खींचेंगे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। यहाँ पे हमने एक स्पर्श रेखा खींचा है इस वाले लाइन पे, ये जो मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जो ए से बी की ओर से, और हमने मान लिया कि ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। इस पर जब हमने खींचा ए बी लाइन पे स्पर्श रेखा खींचा, तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो गई? इधर की तरफ है, ए से बी की, ठीक है। अब हमने एक टेंजेंट या स्पर्श रेखा सी और डी वाले लाइन पे खींचा, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर क्या होगा? सी से डी की तरफ। अब हमने ये पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो एक होती है।
अब यहाँ पर क्या हो गई, हमारे पास दो दिशा हो गई, एक ही बिंदु पर दो दिशा हो गई, एक ये और एक ये, जो कि क्या है, गलत है। इसलिए क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही आप बना के दिखाएंगे तो एक एडिशनल पॉइंट रहेगा। ठीक है, और क्यों नहीं काटती हैं उसमें आप क्या पॉइंट लिखोगे, क्योंकि किसी भी अगर बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो हो जाएगी, जबकि ये गलत है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक होती है, इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।